सो रही थी मैं, आवाज़ भी भारी हो रही है मेरी। सोते में सोल का फ़ोन आया, उठ गई, सोल से बात करी और अब नींद नहीं आ रही है। अब जाग गई हूँ, थोड़ी देर में घर का काम करूँगी। साथ अभी भी सो रहा है। और आज के ज़माने में फ्रेंड सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट क्या है? पैसा इम्पोर्टेंट है। लोग बोलते हैं हमारे पास तो बहुत पैसा है। अच्छा, मेरी नज़र में पैसे से ज़्यादा सेहत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। आप सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो, अच्छे खासे चल रहे हो, आप सबसे अमीर इंसान हो। आज के ज़माने में पैसा सबके पास है, लेकिन सेहत सबके पास नहीं है। कोई भी इंसान आज के ज़माने में बिना दवाई के नहीं चल रहा है। तो मेरा सोच है ये कि पैसा चाहे कम हो, बस सेहत अच्छी हो। बस सेहतमंद इंसान ही दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। ये वाला चाउमीन का पैकेट देख रहे हो फ्रेंड, कितनी बारीक है, एकदम धागे जैसी। ये चाउमीन का पैकेट देख के ना मेरा ना चाउमीन खाने का मन हो गया था और लेने का भी, क्योंकि मोटी वाली चाउमीन ना फ्रेंड मुझे पसंद नहीं है, मुझे बारीक चाउमीन अच्छी लगती है। तो ये है थिन हाका नूडल्स। अच्छा, नाम ही थिन है तो थिन ही हुई, थिनी हाका नूडल्स। तो आज हमारे नाश्ते में नहीं यार, डिनर के अंदर, रात के खाने में हम लोग यहाँ पे कौन है, मेरे से कोई है? मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से नूडल्स बनाऊंगी, चिकन नूडल्स एकदम तीखे वाले। तो हमारे पास नूडल्स है, हमारे पास चिकन नहीं है, हमारे पास कैबेज नहीं है, हमारे पास कैप्सिकम नहीं है। तो इंग्लिश में नाम लिए है मैंने बड़े प्यार से। तो ये सारी चीज़ें जो नहीं है वो मैं लेने के लिए जा रही हूँ। साथ चलता है ना? साथ बोला ना, तो मैं आती हूँ। चाबी अभी सब अंदर है, बस 10 मिनट के अंदर थैली ले लेती हूँ भाई। बरसात भी रुक गई है, तो हम अपना कुछ सामान लेके आते हैं और आपके संग अपनी रोड साइड स्ट्रीट चाउमीन शेयर करते हैं। सुनो से आप सोच रहे होंगे, मेरे जो ब्लॉग आ रहा है आप सोच रहे होंगे क्या चल रहा है, मैं क्या बातें कर रही हूँ, किस बारे में कर रही हूँ। मैं आपके संग सब शेयर करूँगी। और जो बाली कंसोल ने मुझे छोटी वाली बाली दिलाई थी, मैं ऊपर के लिए इसके लिए दिलाई थी, मेरे को उसको ना यहाँ पर ना मेरे को बाली पहननी है, तो उसी के लिए सोल ने जो बाली दिलाई थी वो भी कल मैंने नहीं दिखाई थी, वो भी मैं आज दिखाऊँगी। तो आज सारा ब्लॉग बताऊँगी क्या होता है, सारा ब्लॉग में सब कुछ बताऊँगी। 10 चल वही आएगी, वो 17 माले पे है, वो 16 माले पे आ जाएगी। अरे बंद ही रहे जब तक मैं आ नहीं जाऊँ। ये जो मुमरा है ना फ्रेंड, मुमरा, और यहाँ की जो भीड़ है सारी, ये देखो भीड़ से भरा पड़ा हुआ है और ज़्यादा ये कंजक्शन वाला एरिया होता जा रहा है। और पता है मैं यहाँ पर 13 साल से रह रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट। तो मैं जितना जानती हूँ ना यहाँ के लोगों के बारे में, जितनी मेरी बात होती है, जो लोग मेरे टच में हैं, वो चीज़ से मैं एक चीज़ सीखी हूँ। यहाँ पे सब ना स्ट्रगल वाले लोग हैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई छोटी जॉब पे है, कोई बड़ी जॉब पे है, कोई खुद का अपना बिजनेस है, कपड़ों का, चप्पल का, जूते का, किसी का कोई सेल्समैन है, लेकिन सब अपने बलबूते हैं। एक ब्लॉग है। हाँ, मैं मोबाइल पे आऊँगी, तू भी मोबाइल पे आएगा। नाम क्या है आपका? वसीम। अच्छा, इसका नाम वसीम है। तो यहाँ पे सारे जो लोग हैं ना फ्रेंड्स, सब स्ट्रगल वाले हैं। किसी को कोई भी इंसान ज़मीन जायदाद के लिए अपने घर वालों से नहीं लड़ के आया है, ना कोई अपने बाप दादा की दौलत लेके आया है, ना ही कोई ससुराल से कुछ लेके आया है। जो भी लोग से मैं मिली हूँ, जितना मैं जानती हूँ, सब एक ही बात बोलते हैं कि मुमरा में हम लोग स्ट्रगल वाली लाइफ जी रहे हैं, अपने बलबूते वाली लाइफ जी रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ, ऐसे मुमरा हरा भरा रहे, हमारा आबाद रहे और बुरे लोगों की नज़र से बचा भी रहे। ना कलर वाली शिमला मिर्च चाहिए थी, वो आती है ना लाल पीली, तो यहाँ पे सिर्फ हरी है। इन भैया से मैंने पूछा तो ये बोल रहे हैं सुबह के टाइम पे मिलती है और पूरे बाजार में सिर्फ इन्हीं की दुकान पे मिलती है शिमला मिर्च। तो अभी सुबह का इंतजार तो नहीं करेंगे, हरी वाली डाल देंगे, लाल पीली तो नहीं मिल रही है। फिर भी मैं एक दो दुकान आगे जाके देख के आती हूँ, शायद मिल जाए। यहाँ से ना चिकन लिया है रेडीमेड, मैंने सोचा नूडल्स बना रही हूँ, उसके लिए मुझे चिकन लेना पड़ेगा, फिर इसको मसाला लगाना पड़ेगा, फिर इसको फ्राई करना पड़ेगा, उसके बाद नूडल्स बनेंगे। मेरी नज़र गई यहाँ पर, मैंने सोचा सिस्टम मैं ना बॉनलेस चिकन ले लेती हूँ और ये चिकन को मैं नूडल्स में यूज़ कर लूँगी, टाइम बचेगा इससे मेरा। तो यहाँ से मैंने चिकन लिया। लाल पीली शिमला मिर्च मैंने इतनी ढूंढी फ्रेंड, मुझे तो मिली नहीं, वो बोला सुबह मिलेगी। पूरे मार्केट ढूंढने के बाद मैंने एक ही दुकान से ले ली, पर मैंने एक ही ली है क्योंकि वही मैं सब्जियाँ साद भी नहीं पसंद करता, सूल भी नहीं पसंद करते। तो मैं थोड़ी सब्जी तो नूडल्स में होनी चाहिए, वरना नूडल्स अधूरे लगेंगे। तो इसीलिए सिर्फ मैंने 2 चीज़ ली है। प्याज तो घर के अंदर है ही, बाकी सॉसेस भी हैं। और मैं एक टिप्स देती हूँ, जो लोग नूडल्स बनाते हैं अपने घर पे,
मैं उनको टिप्स देती हूँ। ये टिप्स भी मुझे एक नूडल्स वाले ने दिया था, चाउमीन बेचता है, होते हैं ना रोड वाले जो ठेले लगा के चाउमीन बेचते हैं। हमारी बस्ती में सालों से एक नहर के पास में एक चाउमीन वाले भैया वो चाउमीन बेचते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मैंने उनको हमेशा देखा है, वो दोपहर में अपनी चाउमीनों को मतलब नूडल्स को उबाल के और ऐसे बिछा देते हैं, सुखा देते हैं। तो मैंने उनसे एक बार पूछा तो उन्होंने बताया कि नूडल्स को तुम जितना पहले उबाल के मतलब उबाल लो, उबाल के एकदम पहले भिगो के सुखा लो उसको, उसके बाद तुम नूडल्स बनाओगे तो बहुत अच्छे बनेंगे, ना चिपकेंगे ना टूटेंगे, और एकदम रोड साइड वाला टेस्ट आएगा। तो कभी भी चाउमीन बनाओ तो आप पहले से ही उबाल लो, घंटे 2 घंटे पहले उबाल के अच्छे से उसको सुखा लो, मतलब छन्नी में डाल के छोड़ दो। तुरंत मतलब तुरंत उबाले और तुरंत बना लिया वो नहीं करना। मेरे कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है। हमने नमक डाल के पानी धो निकलना है, इसमें नमक डाल दिया मैंने, तेल नहीं डाला है, सिर्फ पानी रखा है। और ये दो बारीक वाले नूडल्स, हमारे थिन हक्का नूडल्स, इसको हम डालेंगे। अभी आधी गई है, अपने आप ही ये नीचे चली जाएगी, थोड़ा सा बॉईल होने लगेगा ना तो अपने आप ही चली जाएगी। देखिए फ्रेंड, हम आ गए शाइना खान की किचन में। ये है शाइना खान की किचन, जो कि अभी मैंने सारी सब्जियां काट ली है। इसके अंदर क्या काटा है मैंने, लहसुन मिर्ची अदरक को मैंने बारीक 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 ऐसे 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 चॉप कर लिया है। और ये हमारे नूडल्स फ्रेंड यार, इसको बोल हाथ मत लगा, गंदे छी तू मत लगा, मेरे हाथ धुलूंगे, चीज लग रहे हैं। देखो फ्रेंड एकदम बारीक। और मैंने क्या कहा था आपसे, नूडल्स बनाने से पहले हमेशा नूडल्स को पहले से रख दो तो वो एकदम से ऐसे ऐसे बनेंगे। ये है नूडल्स। अरे यार बहुत यार मतलब बहुत बारीक है, बहुत अच्छी है, मुझे बारीक नूडल्स पसंद है। पैकेट में आपको बता तो दिया, मैं बताऊंगी कितने का लिया है मैंने। अब हमेशा मैं अगर ये अच्छे बने यही वाला नूडल्स का पैकेट लेके आऊंगी। इसमें अंडे अंडे में मैंने डाली चिली फ्लेक्स, काला नमक और ऑरिगानो डाला मैंने। ऑरिगानो बेसिकली फ्रेंड, ऑरिगानो क्या होता है, बच्चों को इंग्लिश वर्ड ना बड़े प्यारे लगते हैं। चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर और ऑरिगानो। ब्लैक पेपर जो होता है वो काली मिर्च होती है, अगर बच्चों को हम देंगे ना काली मिर्च, अब उसी को पीस के कूट के डाल के दे देंगे, बोलेंगे बच्चों दिस इज ब्लैक पेपर। अरे मम्मा इंग्लिश वर्ड है अमेरिका का, और ब्लैक पेपर काली मिर्च होती है, बच्चों को ऐसे खिला दो। ऑरिगानो बेसिकली एक अजवाइन होती है, अजवाइन का पत्ता है, जिसको सुखा के क्रश करके उसको पिज्जा और जितनी भी इटालियन चीज चाइनीज चीज होती है उसमें डाला जाता है। अभी बच्चों को मैं दूंगी ना सारे अजवाइन के पत्ते खा ले, अजवाइन के पत्ते कौन खाता है। और ये बच्चे ऑरिगानो आप खाओगे, ऑरिगानो इंग्लिश वर्ड हो गया, वो खा लिया। अब वो है क्या, अजवाइन का पत्ता। ये मैं आपको बता दूं आजकल के बच्चे इंग्लिश वर्डों पे मरते हैं, इंग्लिश वर्ड। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा तेल डाल लिया। ये हमारा लाइटर, इसको गैस को ऑन करेंगे। तेल मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिया है। अंडों को पहले फ्राई करके निकाल लेंगे। ओके, आज मैं एकदम से चटपटी बनाऊंगी, चटपटी। और सोहेल को पता है मैं नूडल्स बना रही हूँ, तो सोहेल साथ में कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे घर के अंदर, तो मम्मा के सामने। हाँ, दो बार स्पाइसी शाइना की चाउमीन। साजन मेरे एक तुझ पे भरोसा है, इस भीड़ में एक तू ही तो मेरा है। बिस्मिल्लाह की बरकत, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तेरे चक्कर में जल्दी डाली, तेरे हुआ भी नहीं। कहा बोलो मम्मा जल्दी डालो जल्दी डालो। इसके अंदर जाओ, ये हमारी सीजर है। जल्दी जल्दी जल्दी। तेल चक्कर में जल्दी डाल दिया, मैं तेल भी नहीं हुआ उसका। तो मैं आती हूँ, आधी लेता तू मुझे। हाँ हाँ आते तो आधी लेता तू मुझे, मतलब मैंने पहले ही ब्लॉग में देखा, तुम्हें हमेशा ऊपर से काट देता है। नहीं, और इस बार ऐसा हुआ ना, क्या करती हूँ, चाउमीन दूंगी मैं 5 जाऊंगा बस। ये देखना मेरे अंडे को, दूर तक मोबाइल चल जाएगा। और अंडे को हमको इसके टुकड़े चाहिए होते हैं फ्रेंड्स, टुकड़े, ठीक है। वो ऐसे करते हैं रेस्टोरेंट वाले। और जब मैं बर्तन धोते धोते थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, उस टाइम पे मैं ऐसी यूज एंड थ्रो वाली प्लेट यूज करती हूँ फ्रेंड। क्योंकि ऑलरेडी बर्तन दिखा साथ कितने सारे बर्तन है, ये देखो इसके अंदर ऐसी आवाज आती है ना, अम्मी तो उनका तो कैसा होता है मालूम, एकदम फ्लैट होता है। वो क्या होता है बर्तन एकदम फ्लैट होता है।
वक्त तो बहुत तरह के आते हैं, फ्लैट, मोटे, चौड़े, पतले, जैसे इंसान होते हैं भांति भांति प्रकार के, मोटे, गट्टे, लंबे, छोटे, मोटे, वैसे बर्तन होते हैं। अब हम डालेंगे दोबारा से इसके अंदर ऑयल। जल्दी करो। अंडे को इसके कर लिया, इसको हम करेंगे ऐसा 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 ऐसा, जल्दी जल्दी करो। टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा। और हम अपने, अरे क्या हुआ था फ्रेंड, वो का है, हाँ ये क्या हुआ था फ्रेंड, मैं ना वहाँ पे ब्लॉग बना रही थी ना बाजार में, जब मैं चिकन ले रही थी कि मैं चिकन ऐसे ऐसे रेडीमेड ले रही हूँ, बाजार से लाओ, फिर मसाला लगाओ, फिर फ्राई करो, तो इससे अच्छा रेडीमेड लेके मैं चाइनीज में यूज कर लूंगी। तो ये बाजू में भैया खड़े थे, बोल लगे अरे आपा बहुत अच्छा आइडिया दिया ये तो आपने, ये सही है, टाइम भी बचेगा और जल्दी भी काम हो जाएगा। मैंने कहा अगर मैं भी ऐसे क्या करूँगा। तो देखो ये हमारा चिकन है, फिर हम चिकन ले आए हैं, इसका पीसेस कर देंगे, ठीक है, ऐसे, ताकि सबको खाने को मिले, सबको, इसके अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। साथ हाथ दी, साथ खाने के बाद एक दो चार खा ले, अरे मेरा आटे पकड़ी है। तो चार खा ले, चार पे को उसके कर लेते, कम पड़ जाएगा बेटा चाउमीन में, ठीक है ना। इस तरह से पीसेस कर देती हूँ मैं। तेल भी हो गया, सबसे पहले डालेंगे तेल होने के बाद क्या है ये, चटनी। चल चटनी, धनिया में लहसुन हरी मिर्ची अलग, वो सारा, चाइनीज में लहसुन ज्यादा जाता है। मम्मा बन गई शेफ। इसको थोड़ा सा भूनेंगे भूनेंगे, उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, सब्जी, साथ में दिखनी नहीं मेरे को, दिखा भाजी, तरकारी। नहीं यार प्याज डालेंगे, ज्यादा भाजी नहीं डालती, मुझे पता है ज्यादा खाता नहीं। जब वो हो गया था ना, प्याज हो गई थी तो सब्जी डाल दिया, तो मुझे लग रहा है सारी कढ़ाई छोटी पड़ेगी। हर बार ऐसे ही जाता है। करूँ मैं करूँ, डोसे में भी वो छोटा पड़ जाता है तवा, यहाँ पे कढ़ाई छोटी पड़ जाती है। नहीं अपने पास है क्या, डोसे में तवा खराब पड़ता है, चाउमीन में कढ़ाई छोटी पड़ती है। अरे बेटा डोसे की बात नहीं है, कढ़ाई छोटी है, खाना खराब तो हो रहा है। अब ये क्या करूँगी, जल्दी करो, चाउमीन ज्यादा है, तो चाउमीन कम कर दो। ठीक है देखती हूँ, सब्जी कम कर देती हूँ। अरे बाबा रे बाबा, हाथ मेरा गरम गरम है, सब्जी कम कर देती हूँ, ये कर सकती हूँ मैं, आप कुछ नहीं कर सकती, सब्जी को कम कर दें, मजबूरी है। यार मेरे को एक साथ में डाल देती है। आज मेरी कढ़ाई छोटी पड़ गई फ्रेंड, तो मैंने इतने नूडल्स बनाए, बाकी के अभी बहुत सारे फ्रेंड बाकी हैं। आपने देखा होगा चाइनीज वालों की कढ़ाइयाँ कितनी बड़ी होती है, अब घर पे इतनी बड़ी कढ़ाई कहाँ से लाए। और दूसरा क्या होता है, चाइनीज का बनाने वाले का तरीका देखना एक बार, कि वो हमेशा ना ज्यादा चीज ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं, वो एक प्लेट में एक बार में एक ही प्लेट बनाते हैं, क्योंकि चाइनीज को मसाले को मिलने के लिए उनको बहुत जगह चाहिए होती है। तो कभी भी आप देखना ऑर्डर करते हो ना, एक एक प्लेट चाउमीन बनाएंगे, एक एक प्लेट वो फ्राइड राइस बनाएंगे, फिर अगली प्लेट का ऑर्डर लेंगे तो अगली प्लेट में बनाएंगे, क्योंकि मेन चीज क्या है ना, सॉसेस का मिलना बहुत जरूरी होता है। और हम ठहरे भाई हाउस वाइफ, हमारे बर्तन छोटे छोटे से रहते हैं, उस हिसाब के तो लेवल के रहते नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा एक बार में आधी बनाते और बाकी की 16 साथ खा लेंगे ना, उसके बाद मैं खा लूंगी, क्योंकि मेरा पेट भी भरा हुआ है। तो ये देखो थोड़ी सब्जियां भी मैंने बचा के रख दी हैं। मेरी किचन सेम वैसी हो रही है जैसे कि चाउमीन बनाने वाले का ठेला रहता है, सेम देखो चाउमीन बिखरी हुई है, गैस के पीछे सारी चाउमीन इधर गिरी हुई है, तो ऐसा वो भी उनकी भी ठेल हो जाती है, तो मेरी किचन भी हो गई है अभी एकदम परफेक्ट बन चुकी है। मैंने हल्का सा टेस्ट करा, बाकी सोहेल बताएंगे जो भी है, बस आने ही वाले हो सोहेल, बस आने ही वाले हैं फ्रेंड, नीचे कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं और मैं सोहेल के लिए गाना गाऊंगी, आने दो उनका प्यार भरा गाना, मेरी फीलिंग। एक गाना क्या होता है, गाना मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारी बातें हम लोग गाने के जरिए बड़े इजीली कह देते हैं, और वो जो कहते हैं ना गाने के जरिए, तो एक तरफ से बहुत अच्छी सी ना बात, ऐसा लगता है यार बस हाय दिल पे लग गई। तो वैसे ही मैं सोल के लिए गाना गाने वाली हूँ, सोल आ जाएंगे जब। अब आपके लिए कुछ स्पेशल मेरी दिल की फीलिंग। हाय साजन
मेरे मुझे तुझ पे भरोसा है, इस भीड़ में एक तू ही तो मेरा है। मौसम बदले बदले जमाना, वादा किया जो वादा निभाना। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, आना है जो तुझको मिला दे मुसाफिर। ये मेरी फीलिंग थी, इसलिए मैंने आपको बोला कि साजन मेरे, मुझे सिर्फ तुझ पे भरोसा है, इस भीड़ में एक तू ही तो मेरा है। मौसम बदले बदले जमाना, वादा जो किया उसको निभाना। चलो फ्रेंड, मैंने अपनी फीलिंग कह दी। एक्शन टाइम, टेस्टिंग टाइम। चाउमीन का रंग रूप देख लो। बिस्मिल्लाह पढ़ा, पता ही कब होगा बिस्मिल्लाह पढ़ लेती मैं, पता ही नहीं चलता। ये मुस्कुराहट जालिम मुझे मार डालेगी, कुछ कह रही है। क्या कह रहे थे? कुछ बहुत मजा, सेम रेस्टोरेंट ऐसे है ना। और चाउमीन का देखो कितना कितना बारीक है, एकदम बारीक, देखो सेवई जैसी। तो इजी है, बहुत इजी। बस कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ जाती है सोहेल, आप बन नहीं पा रहा है पूरा। तू का खाओ। नहीं, मैं पेट भरूंगा सोहेल यार, मुंह का उसी में गिरा रहा। गंदी बात, ढंग से बैठो बेटा, तरीके से। ये कुछ कहेगा? सुपर बना, सुपर सुपर। सेम रेस्टोरेंट ऐसे, इससे भी अच्छा है। रेस्टोरेंट में काटती बारीक मिलती है। मैंने बगैर मंगाई थी मोटी मोटी पड़ गई थी, मिली थी, मैंने खाई नहीं थी। मजा आ गया। चलो अल्लाह का शुक्र है। चाउमीन रात में खाई नहीं है, कल खाऊंगी सुबह में। अभी भूख भी नहीं लग रही थी, मैंने नाश्ता कर लिया था। और साथ अपना स्कूल का बैग पैक कर रहा है। और मैं आपको हाँ बाली बताने की बोल रही थी कि मैंने ऊपर की टॉप्स की जगह में बाली पहनूंगी। तो ये कल ही मुझे सोल ने दिलाई है। ये रही फ्रेंड, ये छोटी सी बाली है, बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत सी है ये वाली बाली। इसमें कि मैंने पता है बड़ी भी पूछी थी उनसे, है ना। उन्होंने, और मुझे वहाँ के सेल्स में उन्होंने बहुत सारी बालियाँ भी दिखाई थी कि मैंने सोचा था कि एक पूरा सेट बन जाएगा। जैसे कि इसमें कि मैं पूरी ऊपर पहन लूँगी, तो ऊपर दिखाती हूँ, ऊपर पहन लूँगी, एकदम बड़ी प्यारी सी लग रही है, दिख भी नहीं पा रही। लाइट बंद कर दी यार, चल कोई नहीं, ठीक है। इसमें कि अगर मुझे बड़ी मिल जाती तो मैं नीचे के लिए ले ली, पूरा सेट हो जाता। क्या मांग रहे हैं? और बनाए छोटे-छोटे बिस्लरी की पूरे। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पी लो। पियो बिस्लरी। तो मैं ये ऊपर पहनूंगी, सोल खुलना उसको पहनाना। चलो पहनाती, पहले बात कर लेती हूँ, फिर ऑफ कैमरा पहनूंगी, वरना गिर गई तो और ले। और दूसरा फ्रेंड, आप बोलोगे सायना ये क्या चल रहा है तेरे ब्लॉग में, तू क्या बातें कर रही है, और तेरे संग ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा अलग ब्लॉग बन गए ना सडनली, एक ट्रैक से मेरे कुछ ब्लॉग मेरे आउट ऑफ ट्रैक हो गए। तो भाई पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और खुलना चाहिए भेद फ्रेंड। देखो फ्रेंड, मैं आपको ब्लॉग आप देख रहे थे, 1-2 दिन से मेरे जो ब्लॉग है थोड़े अग्रेसिव आ रहे थे, थोड़े बात करने वाले अलग आ रहे थे। वो टेंशन वजह बताती हूँ आपको। वजह ये कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना फ्रेंड, जैसे हम अपना काम कर रहे हैं तो हमें हमारा काम करने से रोकने वाले लोग भी होते हैं ना, होते हैं बहुत महानी ज्ञानी गुरु, एकदम अब पहाड़ों में हिमालय पर जो लोग पढ़ के आते हैं, बहुत सारी डिग्रियां लेके आते हैं फ्रेंड, वो मेरे काम के पीछे पड़े। और काफ़ी सालों से जब से मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करा है ना, उन लोग का सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि सायना के ब्लॉगों को बंद करना, सायना ब्लॉग नहीं बनाए, सिर्फ यही उनके दिमाग में चलता है। और ब्लॉग देखते भी हैं वो लोग फ्रेंड। तो अब देख भी रहे होंगे। तो फ्रेंड वो लोग मेरे इतने पीछे पड़े हैं, मुझे ये बात कुछ समझ में आती थी, पर मैं इग्नोर करती थी। मैं क्या रहने दो, दुश्मन होते हैं दुनिया में, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, मुझे क्या लेना देना ऐसे लोगों से जो मेरे घर के भी नहीं है, मेरे खानदान के भी नहीं है, मेरे रिश्तेदार भी नहीं है। ऐसे तो बहुत हैं फ्रेंड, अनजान लोग जो हम पे उंगली उठाते हैं। तो वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ब्लॉग बंद हो जाए। इसी वजह से फ्रेंड वो इतना ज़्यादा मतलब हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने लग गए कि सोहेल सेल्समैन है। तो सोहेल सेल्समैन है तो क्या हो गया, मुझे मेरे शोर पे तो मुझे गर्व है, अच्छे से रख रहे हैं। किसी का आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, अच्छी पोस्ट पे हो, जॉब पे हो, मुझे उससे क्या, मेरा आदमी मुझे ऐसे रख रहा है जैसे कि फ्रेंड एक रानी को रखा जाता हो। मैं कहती कहने से पहले वो आदमी का समझ जाना, चेहरा देख के मेरी बातें समझ जाना
अल्फाज निकालने की देर है। मैं आपको क्या बताऊं, आप तो मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, तो सोल सेल्समैन है। अगर तेरे को या किसी को भी सेल्समैनों से तकलीफ है तो फ्रेंड मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, दुनिया में बिना सेल्समैनों के कोई मार्केट चलती ही नहीं है। कोई मालिक अपना सामान बेचने के लिए दुकान में उतरता ही नहीं है। चप्पल, जूते, कपड़े, गोल्ड, हीरे मोती, बाजार में छोटे बच्चों के खिलौने, हर एक चीज। जो वो चड्डी पहनता है ना, वो जो जिसने बोला था सेल्समैन है, वो जो चड्डी बेचता है वो चड्डी भी वो सेल्समैन से ही लाता होगा। वो जो औरतें जो ब्रा पहनती है ना, वो ब्रा भी औरतों की एक सेल्समैन ही बेचते हैं। तो सही सेल्समैनों से इतनी प्रॉब्लम है उस आदमी को, तो उसको सामान नहीं खरीदना चाहिए बाजार से। जो हम राशन पानी लाते हैं सेल्समैन देते हैं, कोई बिना सेल्समैन के चलता है? कोई मालिक अपनी दुकान को चलाता ही नहीं है। और रही बात सामने वाले की, जिसने मेरे आदमी को सेल्समैन बोला, तो वो आदमी भी नौकरी करने वाला ही है फ्रेंड। सुबह से आता है, रात को आता है, जैसे मेरा आदमी आता है वो ये छुट्टी के लिए मरता होगा, मेरा आदमी भी जैसे इंतजार करता है छुट्टी के लिए। वही मतलब क्या है अलग। और मैं सीधी बात बोलती, मैंने सेल्समैन के बिना भाई दुनिया बाजार मार्केट चल ही नहीं सकती। चाहे तुम्हारा इंडिया हो, एब्रोड हो, कोई भी हो, चाहे छोटे तबके की दुकान हो, बड़ा शोरूम हो, चाहे वो रोड की दुकान हो, चाहे बड़े से बड़े मॉल की दुकान हो, मेडिकल क्यों ना हो, हर एक चीज में कि एक सेल्समैन ही चला रहा है। बड़े से बड़े मॉल जो चल रहे हैं ना, मॉलों पे बड़े बड़े ब्रांड जो आते हैं, किसी भी है ना गुची का और कौन से ब्रांड है मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, ब्रांड आते हैं, अमिताभ बच्चन ऐड करा पर उस ऐड के चला गया। हाँ। उसको बेच कौन रहा है? सेल्समैन। मैं वही बोल रही हूँ, वो तो एम्बेसडर है, उसने अपना ऐड कर दिया, पर उसको बेचने का वो जिम्मेदारी किसकी है? सेल्समैन की। मैं वही तो बोल रही हूँ, बड़े से बड़ी चीजें क्यों ना हो, बस एक सेल्समैन ही बेचता है। उसको सेल्समैन से प्रॉब्लम है तो वो भाई घर से ना निकले, सामान नहीं खरीदे। वो जिस सामान से दुकान से सामान खरीदता होगा, कपड़े, जूते, बच्चों के कपड़े, बड़ों के, जो जाहिल है वो जी सोचो भाई, बिना सेल्समैन के दुनिया नहीं चल सकती, बिना सेल्समैन के मार्केट नहीं चल सकता, बिना सेल्समैन के कुछ नहीं होगा, चाहे कितना भी बिजनेसमैन। अभी कोई बड़ा सेठ भी होगा तो वो भी तो पहले ये लाइन सीखा होगा सीख के तो अपनी दुकान शोरूम खोलेंगे। हाँ, बैग कोई तो शोरूम खोला। अभी टाटा बिरला वाले, हाँ, इन लोग के पास एक्सपीरियंस हो गया। बिरला, टाटा बिरला जो अपना तनिष्क वाला, उन्होंने अनुभव लिया तो ही तो तनिष्क खोला ना। अनुभव तो लिया, लेकिन आज हीरे मोती कौन बेच रहा है? सेल्स में ये तनिष्क किसका है? टाटा वाले का। हाँ। टाटा वाला आज तो दुनिया से चला गए। हाँ। टाटा सर तो दुनिया से चले गए। हाँ। आज उनकी दुकानें सेल्समैन चला रहे हैं और उससे कितना पेट पल रहा है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, इसे जिसको सेल्समैन से प्रॉब्लम है वो घर से सामान ना खरीदे, सब्जी भाजी बाजार हर एक चीज। भाई ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान ना साइको हो जाता है। कहाँ का ज्यादा पढ़ा लिखा? हाँ, इतना पढ़ो कि तुम दिमाग की बातें कर सको, बैक की बातें मत करो। मैं वही तो बोल रही हूँ, फिर तू जो पहनता है, जो कपड़े, तो जो मौजे, जो चड्डी बनियान है, ब्रा, वो सब और आदमी बेचते हैं, सेल्समैन ही है। तो तू घर। दूसरी बात डिग्री। चलो आज डिग्री की बात करते हैं। किसी ने कहा कि मेरे हस्बैंड के पास डिग्री नहीं है, और एक महान इंसान के पास डिग्री है। चलो डिग्री है इसके पास में, डिग्री वाला भी किसी अमीर की चाट रहा ना, तभी इसको सैलरी मिल रही है ना 30 दिन की। बैठ के नहीं कमा रहा है, सुबह जाता है रात को आता है, जैसे मेरा आदमी जाता है रात को आता है। एक छुट्टी वैसी मिलती है, वैसी नौकरी कर रहा है किसी अमीर के यहाँ पे, वो डिग्री लेके जॉब कर रहा है। तो जॉब नहीं करनी चाहिए। डिग्री लेके भी जॉब करने वाला इंसान दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान होता है। बड़े से बड़े कम पढ़े लिखे आज बड़े से बड़े कम पढ़े लिखे लोग बिजनेसमैन बने। तू पढ़ाई पता कर किसने कितनी पढ़ी है। जिसने देश का पहले इंजन बनाया वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जिसने बल्ब बनाया बल्ब, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एमएफ हुसैन, जिसकी एक पेंटिंग लाखों की अरबों की बिकती है, एक एग्जीबिशन लगता है उसमें एमएफ हुसैन की पेंटिंग, 0 पढ़े लिखे थे। करिश्मा कपूर 10वीं पढ़ी है, कैटरीना कैफ 8वीं पढ़ी है, अंबानी, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो कार्ड वो उनकी स्टोरी देख, वो थे पढ़े लिखे नहीं थे उनको ज्यादा मन पढ़ाई, उनका मन बिजनेस में था क्योंकि गुजराती तो आज उनकी नई पढ़ाई से कितने पेट पल रहे हैं। मैं उनके यहाँ जॉब जो कर रहे हैं वो डिग्री वाले जॉब कर रहे हैं, और वो जो मालिक है, सेठ है रिलायंस वाला, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, और उसके कंपनियों में जॉब कर रहे हैं वो डिग्री वाले जॉब कर रहे हैं। अकबर का नाम तो तूने सुना होगा। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, और उसकी यहाँ पे जो नौकरी करता था ना बीरबल, वो बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन सोच, जिसके पास डिग्री थी, जिसके पास दिमाग था, सब कुछ था, वो बीरबल था। और बीरबल
नहीं नहीं राजा जी, आप सही बोल रहे हो। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, वो शहंशाह बन के जी के गए। आज तक अकबर का क्या हिस्ट्री है, पढ़ ले, तू तो पढ़ा लिखा है ना, पढ़ ले है। तो ये भाई ये चीज चल रही है। मेरे हस्बैंड को ट्रोल करना, मैं ब्लॉगिंग बंद कर दूं। मेरा हस्बैंड, हम मुमरा में रहते हैं तो क्या हो गया, मुमरा में रहते हैं तो मुमरा में तो लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। जिसका नसीब, जिसका तो हदीस की बातें नहीं जानता, अल्लाह ताला जिसका नसीब, जिसका दाना पानी जिस जगह लिखता है वो इंसान वही रहता है। जिसका दाना पानी जिस जगह होगा, शहर वाला गांव पहुंच जाएगा, गांव वाला शहर आ जाएगा। तो जी तुझे नहीं पता, अभी साइड हो जाओ, आपने शर्ट उतार दिया। अभी धारा भी क्या है, स्लैम एरिया है, स्लैम एरिया पूरा, धारा भी स्लैम एरिया है। हाँ, वहाँ पर लोग नहीं रह रहे, कोरला में लोग भी रह रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। चैम्बूर, गोवंडी, बड़ाला। असल में क्या हो रहा है ना सोहेल, असल में क्या हो रहा है, अल्लाह ने जिसको जहाँ दी है। मेरा आदमी सेल्समैन है लेकिन मेरे को बहुत अच्छे से रख रहा है। डिग्री वाले भी अपनी बीवियों को ऐसे नहीं रखते होंगे। डिग्री वालों की राल थूकना दूसरों की नोटों पे देख के टपकता रहता है। मेरे आदमी की राल किसी की नोटों को देख के नहीं टपकती है ना। मेरा आदमी ने मुझसे कभी बोला कि तो अपनी माँ के घर से पैसा ला, माँ के घर से सोने के हैरम बनवा, माँ के घर से अंगूठी बनवा के लेके, कभी मेरे आदमी ने नहीं बोला। आज मेरे सर से लेके पैर के नाखून से लेके मेरे सर के बाल तक ना मेरे आदमी की हूँ। मैं आदमी का चीज पहन के रहती हूँ और गर्व से कहती हूँ कि हर एक चीज मेरा आदमी बनाता। मैं काफी दिन से सोल से बोली, सोल मेरे को बाली चाहिए, बाली। सोल ने छुट्टी वाले दिन दिलाऊंगा, छुट्टी हुई, मेरी बाली दिला लाए। जिसके पास इतने नोट है वो भी अपनी बीवी को ऐसे नहीं रख रहा होगा। क्या बात करेगा, सेल्समैन ही है ये वो है। अगर तू सेल्समैनों से नफरत करता है, जो भी इंसान दुनिया का जो भी इंसान फ्रेंड सेल्समैनों से नफरत करता है ना, वो अपनी खरीदारी, अपने हर एक चीज अपने घर के अंदर मशीन लेके बनाए, बाजार में नहीं जाए, सेल्समैनों से बात नहीं करे। सेल्समैन बहुत खराब होते हैं या उनकी नौकरी छोटी तबके की होती है, तो वो उस इंसान को चाहिए कि भाई इसकी इतनी खराब नौकरी है तो मैं इससे क्यों बात करूं, मैं इससे सामान क्यों खरीदूं। तू खुद बना, कॉपी बना, किताब बना, कपड़ा बना, जूता बना, पेंसिल पेन, तू हर एक चीज बना, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज सेल्समैन सेल करता है। हर एक चीज, छोटी से बड़ी, डिग्री वाले भी। क्या बात करोगे भाई सेल्समैन की, काय की जलन, किस बात की जलन। अपनी बिरयानी छोड़ के साइना सोल के दाल चावलों पर आल टपक रही है। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो सोल के बाप ने ही सब सिखाया नहीं है। सोल का बाप के बिना डिग्री के लाखों लोगों को ना खिला के गया है दुनिया से। बिना डिग्री का मेरे ससुर के पास कोई डिग्री, जीरो डिग्री, जीरो। और मेरे ससुर ना आधा आगरे वालों को खिला के गया, कितने सारे लोगों को नेकर से पैंट पहना के गया है। कितने सारे लोगों को मेरे ससुर ने खिलाया, मेरे ससुर ने घर दिलाया, मेरे ससुर ने अपने घर में जगह दी है। एहसान फरामोश लोग परदेश भेजा मेरे ससुर ने। मेरे ससुर की सर जमी पे रह के, मेरे सास की बनी हुई हाथ चाय खा के, मेरी नीलोबाजी जो उनके लिए खाना बनाती थी, चाय बनाती थी, उनका हाथ का खा के आज लोग परदेश पहुंचे, कमाया, बच्चों को देखा। क्या बात करेंगे डिगरा की है। तुम में तो ताकत भी नहीं होगी। अपने घर में 2 दिन किसी मेहमानों को रख लो। आज रात को मेहमान उतरे, कल दूसरे दिन ही गाड़ी से बिठा देते हैं। उसमें के लोग हैं आजकल के लोगों को, उन लोगों को तो अपने घर में आए हुए मेहमान पसंद नहीं है। मेरे ससुर ने सालों तक लोगों को अपने घर पे रखा, खिलाया पिलाया, बड़ा किया। आगरे का हर एक बंदा, हाँ, वो और कोई मतलब नहीं था फ्रेंड। कुछ मेरे ससुर को मतलब नहीं था कि मैं परदेश जाऊंगा, कि मेरे बच्चों को कोई परदेश भेज देगा, कुछ नहीं। मेरे ससुर दिल का ऐसा था, राजा मेरे ससुर। आज मैं आगरा जाती हूँ ना फ्रेंड, यकीन मानना कितने लोग बोलते साइना मैं तेरे ससुराल गया था, साइना मैं तेरे ससुराल रह के आया हूँ, साइना में तेरे ससुर ने रखा। कोई बोलते थे सामने वाले को, किसी ने किसको रखा। हमने तो उनके घर में आज रात को मेहमान उतरे और दूसरे दिन में ट्रेन में मेहमानों को बैठते हुए जाते हुए देखा है। क्या बात करेंगे, जिस सेल्समैन है बात करते हो ना लोग, सेल्समैन है। घर से निकलना बंद कर जाओ सेल्समैनों को। चलो जाने दो फ्रेंड, कुछ गलत नहीं निकल जाए। तो इसीलिए फ्रेंड मेरे ब्लॉग जो आपको दिख रहे होंगे ना, थोड़े से अग्रेसिव दिख रहे होंगे, बेफजूल के लोग और ऐसे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं या मेरे आदमी के पीछे पड़े हुए हैं जो मेरे रिश्तेदार नहीं है। मेरे वो लोग कोई नहीं है, सिर्फ ऐसे अनजान लोग हैं। बाया इनको मैं जानती हूँ। मेरे कोई खानदान वाले, मेरे जेठ नहीं है, मेरी जिठानी नहीं। मेरे रिश्तेदार में मेरी जेठ है, मेरी जिठानी, 2 जेठ है, मेरी 2 जिठानी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके बच्चे मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं, मेरा जेठ मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं, मेरी सास है, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे भाभी, मेरे भाई साहब है। बाकी जो लोग मेरे को बाहर से बोल रहे हैं वो बाहर वाले हैं, लेकिन कहते हैं ना इतना परेशान कर रखा है, इन लोगों ने इतना परेशान कर रखा है कि भाई कब तक इंसान चुप बैठेगा। मैं क्यों बंद कर दूं, मेरा काम है। पर मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कहती। मैं नहीं बोलती ए तू सेल्समैन है, तू सब्जी बेचने वाला है, तू मिर्च धनिया बेचने वाला है,
क्योंकि भाई मैं सेल्समैन की औरत हूँ और मेरे ये दुपट्टा मैं सेल्समैन से खरीद के लाई हूँ, ये बाली ना सेल्समैन से लाई हूँ, मैं ये चूड़ी पहनी सेल्समैन से लाई हूँ, पैर की चप्पल मैं सेल्समैन से खरीद के लाई हूँ। हर एक चीज़ बाजार में सेल्समैन ही बेचता है। अगर तेरे को इतनी नफरत है, किसी को भी इतनी नफरत है सेल्समैनों से, तो तुम घर के अंदर ही सियो और खुद पहनो, मत जाओ सेल्समैनों से बातें करने। चलो फ्रेंड, ये ब्लॉग यही खत्म करती हूँ। आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि कुछ लोग बेवजह मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बेवजह मेरे ब्लॉग को बंद करने की कोशिश करते हैं, जिनका मेरी ज़िंदगी से, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं उनको नहीं जानती हूँ फ्रेंड। सिर्फ मुझे मेरे बाया बाया होते हैं ना, अपन बाया बाया किसी को जानते हैं, मैं बाया बाया उनको जानती हूँ, मेरे कोई वो नहीं है। लेकिन उनको मेरे ब्लॉग से बहुत प्रॉब्लम है, और उनको प्रॉब्लम है तो वो खुद इलाज कराएं, मेरे को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता ना मेरे आदमी को। तो ये ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। इसलिए ब्लॉग जो आ रहे थे थोड़े से आड़े टेढ़े आ रहे थे, अग्रेसिव वाले आ रहे थे, आप नहीं समझ रहे होंगे क्या चल रहा है, शायद कुछ लोग समझ भी गए होंगे, तो मैंने सोचा आज क्लियर बता दूँ। और मुझे गर्व है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी सेल्समैन से हुई। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने शौहर को। मेरे शौहर मेरे शौहर ने मुझे रानी की तरह रखा है, जो लोग रख भी नहीं पाएंगे कम कमाई में। इनकी लाखों की करोड़ों की दौलत है, वो भी अपनी औरतों को ऐसे नहीं रख पाएंगे फ्रेंड, जो मेरा आदमी ने सेल्समैन की कमाई में मुझे रखा। तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। जल जा, फूक जा, आग लग जाए तेरे ऊपर से नीचे अंगार में। चलो फ्रेंड, ये ब्लॉग यही खत्म करती हूँ। जल्दी मिलूंगी अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे लोगों को मुझे जवाब देना है। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप मुझे प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें। अल्लाह हाफ़िज़।